कौन है वहां? कौन है? बाहर निकलो। देखो मैं जानती हूँ तुम पेड़ के पीछे हो, बाहर निकलो नहीं तो। हम हैं बहू रानी। शंभू काका, आप यहाँ? हाँ बहू रानी। बहू रानी, ये वही पेड़ है जहाँ गांव के लोगों ने डायन को देखा है। हमारे गांव की एक लड़की है मंगला, वो शाम के वक्त इस तरफ आ गई थी, तो उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ पहुंचे। मंगला, मैं जानती हूँ उसे। वो आज सुबह खिड़की पर से हमारी कोठी में झांक रही थी। कौन है? हमारा नाम मंगला है। जी हमारी ननद गायब है और हमें लगता है कि कोठी वाली डायन ही उसे लेकर गई है। कह रही थी कि उसकी ननद को डायन उठा कर ले गई है। लगता है वो लड़की इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है। बहू रानी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत इन देखी वैसी। हम आपको अपनी बात नहीं समझा सकते, लेकिन अगर मंगला आपके कोठी पर गई है तो ये तय मानिए कि उसका बचना मुश्किल है। बिटिया, अपना ध्यान रखना। चलते हैं बहू रानी। चलो गाड़ी में बैठो, आओ। ये किसका है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपने सामान ऑर्डर किया था ना सुबह शॉप पर, वही लेकर के आया था। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए सामान सब ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो घर भी देख लेते हैं। ये कोई टाइम नहीं है घर देखने का, आप कल आइएगा। आरुषि, अभी यहाँ तक आ ही गए तो घर भी देख ही लेंगे, टाइम ही कितना लगेगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। अगर वो आई एम सॉरी, आजकल थोड़ी परेशान रहती है। आप आइए ना, घर देख लीजिए। जी, ये सामान ले लेता हूँ। चलिए। मुझे लगता है थोड़े दिन और लग जाएंगे। जैसे ही कुछ पक्का होता है मैं आपको बता देती हूँ। जी पेपर्स तो हैं। ठीक है, ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। जी कुछ लोग तो आए थे देखने, बट सॉरी सॉरी सॉरी। तमीज नहीं है तुम्हें? अंदर कैसे घुसे? मैंने कहा ना सॉरी। जस्ट गेट आउट, अभी निकलो यहाँ से।
आरुषि, क्या हुआ? मम्मी मैं अंदर चेंज कर रही थी और ये घुस गए। मैं गलती से अंदर आ गया था, उसके लिए रियली सॉरी। आरुषि देखो, मैंने ही इन्हें बुलाया था घर देखने के लिए, गलती होगी। मुझे कुछ नहीं पता मम्मी, इसे अभी यहाँ से निकालो, अभी निकालो इसे। आरुषि तुम निकालो। मैं चलता हूँ और उसके लिए प्लीज सॉरी। तुम भी ना हद करती हो। मम्मी हद तो आप कर रही हैं। रात को किसी अजनबी को घर दिखाने बुला रही हैं। अब क्यों उसे सोने को कहना था? आरुषि जस्ट शट अप, जो मन में आए बकती जा रही हो। अपने कमरे में जाओ, अभी जाओ। आई एम रियली सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, गलती मेरी थी और मुझे पता नहीं था कि वो अंदर कपड़े बदल रही है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप हमारी मदद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और जैसे ही कोई अच्छा ग्राहक मिलता है तो मैं आपको तुरंत बताता हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में आई हैं तो मदद करना तो हमारा फर्ज है। आरुषि चलो मेरे कमरे में ही सो जाओ। नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है, गुड नाइट। हमारा नाम मंगला है, हम ये पास वाले गांव में ही रहते हैं। मंगला?
क्यों? मम्मा मंगला यही है, मैंने उसका दुपट्टा देखा है। क्या? हाँ मम्मी, मम्मी यहाँ पे ना डायन भी है। मम्मा चलो ना मम्मा, निकालते हैं प्लीज मम्मा, प्लीज चलो ना आरुषि, मम्मा। आरुषि, बस कितनी बार कहा है, यहाँ कोई नहीं है। मम्मी मैंने खुद देखा है मम्मी, और ना दादी के कमरे में। दादी के कमरे में क्या? मुझे भी दिखा, मैं भी तो देखूं क्या है दादी के कमरे में। उधर। हाँ चलो मैं भी देखूं ना। चलो चलो दिखाओ मुझे, दिखाओ। यहाँ पर मंगला का दुपट्टा था। कहाँ गया दुपट्टा? अंदर, और अंदर ना दादी की लाश भी लटकी हुई है। अच्छा हाँ। मैं भी तो देखूं। आरुषि खुद ही देख लो, कोई नहीं है यहाँ पे। मॉम मैंने दुपट्टा यही फेंका था और दादी की लाश यही लटक रही थी, मैं सच कह रही हूँ मॉम। तो फिर कहाँ गया दुपट्टा और लाश कहाँ है? पता नहीं मॉम, मैंने देखा था। बस करो आरुषि, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या कर रही हो। तुम्हें लगता है इन सब बातों से मैं डर जाऊंगी और यकीन करूंगी कि डायन है? मॉम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आरुषि नफ, अपने कमरे में जाओ, अभी जाओ अपने कमरे में। जो कुछ दिख रहा है, क्या वो हकीकत है या फिर महज आंखों का धोखा? आरुषि अपने आसपास किसी बुरी शक्ति की मौजूदगी महसूस कर रही है, और वो जो कोई भी है, इतना तो तय है कि वो प्रज्ञा और आरुषि को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या ये दोनों इस हवेली से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगी? कौन है इन घटनाओं के पीछे और उसका मकसद क्या है? कहां है मंगला और गायब हुई गांव की बाकी लड़कियां? इन सवालों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या आरुषि और उसकी दादी का हमशक्ल होना महज एक इत्तेफाक है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें चौधरी परिवार के अतीत में झांकना होगा। शास्त्री जी, आप भी कहीं पता कर लीजिए, शायद कोई खरीदार मिल जाए। वैसे मैंने धीरज जी को तो बताया ही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जी ठीक है, आप लीजिए ना। नहीं ठीक है भाई। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे हो बेटा? ठीक हो अंकल? आरुषि चाय पियोगी? अच्छा। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बस थोड़ा देर से सोई थी। वो नई जगह है ना, इसलिए नींद थोड़ी देर से ही आती है। आप कल बता रहे थे कि यमुना जी ने आरुषि पर हमला क्यों किया? हाँ, मैंने बताया था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे गहरा सदमा पहुंचा था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आरुषि के दादाजी चौधरी अजीत मान मेरे घनिष्ठ मित्र थे। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था। यमुना और भाभी तो जैसे बहनों की तरह थी। फिर किसी ने गांव में ये बात फैला दी कि चौधरी साहब और यमुना के बीच अनैतिक संबंध है। ये बात बिल्कुल सच नहीं थी। मुझे चौधरी साहब और यमुना पर पूरा भरोसा था, लेकिन भाभी जी, उन्होंने इस बात को सच मान लिया और उन्होंने हमसे बातचीत बंद कर दी। यमुना को भी उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। सारे गांव में दोनों परिवारों की बहुत बदनामी हुई। भाई साहब ने भाभी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर भाभी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक दिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसके बाद भाभी जी ने खुद को फांसी लगा ली।
बिना किसी कसूर के यमुना को दोषी ठहराया गया और उसे ये लगने लगा कि भाभी जी की वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो गया। फिर कुछ सालों बाद हवेली की डायन की बात सामने आई। लोग कहने लगे कि बड़ी कोठी की मालकिन अपना बदला लेने के लिए डायन बनकर लौट आई है। एक जवान औरत ने उनसे उनका पति छीना था, इसलिए वो जवान औरतों को उठाकर ले जाती है। इस बात का यमुना को बहुत सदमा लगा। वो बहुत डर गई और अब वो पूरा टाइम पूजा पाठ में लगी रहती है, मुझे और अपने परिवार को बचाने के लिए। आरुषि उस दिन घर पर आई तो यमुना को लगा कि भाभी उससे बदला लेने के लिए आई है, और फिर उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं, हम समझते हैं, इतने साल आपने हमारी बहुत मदद की है। चौधरी साहब मेरे बड़े भाई की तरह थे। लेकिन डायन है, मैंने देखा है। क्या? अरे नहीं, वो सबकी बातें सुनकर ना थोड़ा डर सी गई है, लेकिन कोई तो है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाय भैया, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी बेटी और वो दोनों को डायन उठा ले गई। आप लोग 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं। जी। आप लोग यहाँ? जी, वो शास्त्री जी ने बताया था कि गांव की एक लड़की गायब हो गई है। जी, गांव में बहुत टेंशन है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि कोठी वाली डायन का काम है। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसने मारा है मंगला को, इसने मारा है, तूने मारा है ना मंगला को, छोड़ो नहीं तुझे, इसी ने मारा है, इसने मारा है मंगला को, इसने मारा है, छोड़ो नहीं, यही है, छोड़ दो मुझे, यही है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, ये वो नहीं है मंगला, इसी ने मारा है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो मुझे, मैं इसे घर जाके मारूंगा, करदारी है, मैं आके तुझे नहीं मारूंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे उसे पकड़ो, मुझे छोड़ो। आरुषि बेटा बस करो, तुम्हें समझाया ना, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बस आरुषि, बस। आरुषि बेटा, आरुषि, मम्मा, आरुषि, मम्मी, मम्मा, देखो मम्मा, देखो क्या किया उसने, देखो। चलो मेरे साथ। मम्मा, चली जा यहाँ से, ये मेरा घर। मम्मा हमें यहाँ से चले जाना चाहिए मम्मा। आरुषि कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, तुम चिंता मत करो। मम्मा हम पुलिस को फोन करें? नहीं, पुलिस को फोन करना ठीक नहीं होगा।
मैं शास्त्री जी को फोन लगाती हूँ। लाओ अपना फोन दो। हेलो। शास्त्री जी प्लीज अब जल्दी से आ सकते हैं? क्या बात है प्रज्ञा जी, सब ठीक तो है? मुझे लगता है हमारे घर पर कोई है, हमें आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज जल्दी से आइए। मैं अभी पहुंचता हूँ। जी। यमुना, 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 मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ। ये क्या है यमुना? कोठी जा रहे हो उस डायन से मिलने? यमुना चुप! मैं जानती थी कि वो डायन तुझे फिर से बुलाएगी। इतने सालों तक तू झूठ बोलकर मुझे बदनाम करता रहा कि मेरा और अजीत भाई का रिश्ता है। मैं चुप रही, किसी से कुछ नहीं बोली कि रिश्ता मेरा और अजीत भाई का नहीं बल्कि तेरा और भाभी का है। यमुना चुप! वो खुद तो मर गई लेकिन मुझे बदनाम कर गई। यमुना, लेकिन अब जब वो डायन फिर से वापस आ गई है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को जान से मार डालूंगी। यमुना, एक एक को मार डालूंगी। अरे चाची का, अरे चाची, मैं हूँ डायन कोठी की। मम्मा वो आ गई। मम्मा वो आ गई। मम्मा मम्मा वो आ गई। मम्मा मम्मा कौन है? कौन है वो? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? हे, रुको! कौन है वहाँ पे? मम्मा मम्मी मम्मी अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ मम्मी। आरुषि तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। लेकिन तुम रुको। कौन है? कौन है? क्या हुआ मम्मा? मम्मा क्या हुआ मम्मा? कौन है अंदर? मम्मा मम्मा प्लीज मम्मा अंदर मत जाओ मम्मा। आरुषि एक मिनट मुझे देखने दो। कौन है वो? कौन है? मैं हूँ धीरज, दरवाजा खोलिए। धीरज, चलो। धीरज, आप? मम मैंने बुलाया था, आइए अंदर आइए। ये सब? ये सब किसने किया? कोई है जो हमें डराना चाहता है। घर में जरूर कोई है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहीं रुकिए, मैं अभी देखता हूँ। कौन है? कौन है? कौन है?
कौन है? घर में तो कोई नहीं है। लेकिन सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हुआ। और मेरे कमरे का कोई सारा सामान फेंक रहा था। हाँ, हो सकता है ऐसा, लेकिन अभी तो घर में कोई नहीं है। लेकिन वो वापस तो आ सकता है ना? वापस तो आ सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम लोग सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अभी यहाँ से निकलना सेफ नहीं है, जंगल का रास्ता है और मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग अपने कमरे में जाइए, आराम कर लीजिए। मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है। आओ। बैठो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम होके आती हूँ। मम्मी जल्दी आना। कौन है? कौन है वहाँ? हेलो हेलो, पुलिस। धीरज, धीरज क्या हुआ? कहाँ हैं आप? धीरज, धीरज, धीरज कहाँ हैं आप? धीरज, आरुषि, कौन हो तुम? मामा जल्दी खोलो मामा, उसने धीरज को भी मार दिया। मामा, मामा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
को भी। कौन प्रिया? मेरी ननद कहाँ है? वो यही कमरे यही है। हाँ। प्रिया, प्रिया, प्रिया। प्रिया, अरे प्रिया, उठो प्रिया, उठो प्रिया। किससे किया तुम लोग के साथ ये सब? किससे किया? मैंने किया ये सब। लेकिन मैं तो मर गया था, यही सोच रही होगी ना तुम। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया? क्यों किया? बेचता हूं मैं लड़कियों को, धंधा करता हूं इनका। क्या लगा तुझे कि मैं शहर से गांव में दुकान चलाने आ गया? अरे बेवकूफ हो तुम। गांव वाले तो अनपढ़ थे और उन्होंने डायन की बात पर विश्वास भी कर लिया था। इन लोगों ने जिस लड़की को पेड़ पर देखा था ना, वो यहां से भाग गई थी, इससे मदद मांग रही थी। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि वो डायन है और उसकी मदद नहीं की और अपनी ननद को वहीं छोड़कर भाग गई। लेकिन तुम लोग तो पढ़े लिखे बेवकूफ निकले। प्रिया की मदद तुम लोगों ने भी नहीं की। ओम, सामने देखो। और हमें यह कोठी चाहिए थी अपना धंधा चलाने के लिए, लेकिन तेरी माँ इस कोठी को बेचना चाहती थी, तो उसका मरना तो तय था। इसलिए डायन तुम्हारे पीछे पड़ गई। मिलना चाहोगी डायन से? अरे बोलो, मिलना चाहोगी? अभी मिलाते हैं तुम्हें डायन से। ये है हमारी डायन। तुम भी देखो, देखो देखो। फिर ये मत बोलना कि तुमने डायन को देखा नहीं। और बंसी ने दोस्ती कर ली थी शंभू काका से। आ गया तुम। आजा। तू चिंता क्यों करता है? हम लोग कुछ दिन कहीं और मिल लेंगे बाहर। फिर क्या था? इस कोठी में हमारा आना जाना एकदम आसान। इसकी भोली शक्ल में मत जाना, बहुत कमीना है, बहुत बड़ा वाला कमीना। कितना परेशान किया ना इसने तुम्हें। बस बेटा बस। मारना नहीं चाहते थे हम तुम्हारी मां को, लेकिन क्या करते? अर्चन बन चुकी थी वो,
वो इस कोठी को बेचना चाहती थी और ये हमें कतई मंजूर नहीं था। धंधा बंद हो जाता ना हमारा, इसलिए उसका मरना तो तय था। और अब तू भी मरेगी। नहीं, बचेगी नहीं तू। चल बंसी। नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। आप लोगों ने बहुत ही बहादुरी से काम किया है। और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास कोठी की डायन को रोकने का। आप बता रहे थे कि यमुना जी भी अपने आप को कोठी की डायन बता रही थी। जी, लेकिन वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। शास्त्री जी को भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। वो डायन, कोठी के डायन, तुझे भी मार डालूंगी, तुझे भी मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। कोठी की डायन। लेकिन वो कोठी की डायन नहीं थी। डायन की आड़ में धीरज और बंसी लड़कियों को उठाने और बेचने का धंधा कर रहे थे। अगर आप लोग नहीं होते तो न जाने कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। फिलहाल तो मैंने इनको फर्स्ट एड दे दिया है, लेकिन अभी इनको अस्पताल लेके चलते हैं। भोले भाले लोगों के डर और यकीन का फायदा उठाकर धीरज और उसके साथी हवेली में मानव तस्करी का घिनौना अपराध कर रहे थे। गांव की जवान लड़कियों को अगवा कर उन्हें बेच दिया जाता और गांव वालों को लगता कि उन्हें बड़ी कोठी की डायन उठा ले गई है। अगर प्रज्ञा और आरुषि ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो मंगला और प्रिया जैसी न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाती। धीरज और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी से कई अनसुलझे केसेस को भी नई दिशा मिली, जिनमें अपहरण और हत्या के कई मामले शामिल हैं। अब इन हैवानों की पूरी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। भूत प्रेत और काले जादू जैसे अंधविश्वास हमारे समाज के विकास में बहुत बड़ी बाधा है और इस बाधा को दूर करना हम सबका फर्ज है, क्योंकि अंधविश्वास को दूर करके ही एक प्रगतिशील और स्वस्थ समाज की रचना की जा सकती है। सावधान। तो सावधान।